नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। इस वक्त पूरे देश में अजान पर घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ अजान और हनुमान चालीसा का विवाद पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गया। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष और बीजेपी के सदस्य सुधीर सिंह ने ऐलान किया है कि अजान के समय वो लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी। उनका कहना है कि काशी को काबा मत बनाओ, यहां सुबह की शुरुआत हनुमान चालीसा और सुप्रभात गायन से होगी। उधर राष्ट्रीय हिंदू दल के अध्यक्ष रोशन पांडे ने भी कहा कि मस्जिदों की तरह ही काशी के प्रत्येक मंदिर में लाउड स्पीकर लगवाया जाएगा और इसकी शुरुआत जल्द ही 21 मंदिरों में स्पीकर लगवाकर कर दी जाएगी। यदि मस्जिदों से अजान हो सकती है तो मंदिरों से भजन और वेद मंत्रों का पाठ क्यों नहीं हो सकता? और क्या कहा है सुधीर सिंह ने, सुनिए। हम लोग तो छोटे छोटे थे, तब से बनारस में रह रहे हैं। हम लोग सुबह सो के उठते थे, उस समय मानस मंदिर पे और तमाम मंदिरों पे वैदिक पाठ होते रहते थे, सुप्रभात होता था, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे इतना दबाव बनाया गया, ये सब चीज़ें बंद हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, उसने टिप्पणी की कि नॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने अपने मंदिरों से भोंपू उतार दिए और इनके मस्जिदों पे भोंपू बढ़ते चले गए। आज की स्थिति ये है कि सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है, इतनी तेज अजान की आवाज़ होती है। तो हम लोगों ने भी तय किया कि जब उनकी अजान हो रही है तो हमारे मंदिरों पे जो है क्यों न वैदिक मंत्र पूजे और क्यों न हनुमान चालीसा का पाठ है। इसी क्रम में हम लोगों ने ये कल शुरू किया और 6:18 पर जब अजान हुई हम लोगों ने बजाया और सारे लोगों ने अपने अपने घरों पर छोटा था या बड़ा स्पीकर सब बजाया। उसका जो है परिणाम ये हुआ कि आज उनकी अजान धीरे बज रही है। हम लोग लगातार कहते रहे कि भाई अजान अपनी करिए, हम लोग किसी के धर्म पर कोई वो टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन उसकी आवाज़ धीरे हो, हमारा सोने में खलल ना हो। क्योंकि रात में आप लोग बजाते हैं, देर रात तक आप लोग ये करते हैं, आप लोग चंद्रमा से आपका धर्म चलता है, तो उसमें हम लोगों को दिक्कत होती थी। कितने टाइम ये हनुमान चालीसा होगा? क्या एकदम अभी अजान की तरह करेंगे? नहीं, अभी तो हम लोग 4-5 टाइम जो वो है उसमें कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदुओं में सूर्योदय और सूर्यास्त में ही होता है, तो 2-4-5 दिन बाद हम वैसे ही करेंगे। क्योंकि उनको भी ये बताना जरूरी है कि आप अगर बजाते हैं तो कितनी तकलीफ हम लोग को होती है। तो जब वो लोग भी समझ जाएंगे, वो लोग भी धीरे बजाएंगे, तो हम लोग भी धीरे अपने घर में सुनने लायक बजाएंगे और सुबह सूर्योदय के समय बजेगा और शाम को सूर्यास्त के समय बजेगा। ये 2 टाइम बजेगा। लेकिन फिलहाल अभी जब तक वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और आज तो अब बहुत अच्छा उन लोगों ने किया, सुबह हम लोगों ने जब बजाया तो उन्होंने अपना स्पीकर धीरे कर लिया। तो अगर वो चेत जाएंगे और वो अच्छे से करेंगे तो हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बनी रहे, लेकिन इन लोगों को जो है समझना पड़ेगा इस बात को। अकेले हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है कि हिंदू मुस्लिम एकता का। तो सुधीर सिंह को आपने सुना। और अजान पर छिड़े घमासान को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। इस मामले पर तो यही कहूंगा कि अदालत ने पहले इनका वो डिक्लेयर कर रखा है कि इतनी इससे ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ज्यादा नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इस मामले पर तो अजान पर घमासान छिड़ा है और महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये घमासान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक पहुंच गया है और काशी में भी अली वर्सेस बली शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ये सबसे पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में मनसे ने जब कहा कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं बजाए गए, हटाए गए तो हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। उसके बाद कर्नाटक में हलाला मीट के विरोध का मामला अभी नहीं थमा था और अब इस मुद्दे पर वहां भी घमासान छिड़ गया है। यहां के कुछ हिंदू संगठनों ने मस्जिदों में अजान के लिए बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ नया एक अभियान छेड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि धार्मिक जगह पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के मामले में कानून क्या कहता है। 1998 में कलकत्ता हाईकोर्ट में इससे जुड़ा एक मामला सामने आया था और यह मामला मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद नुरुल रहमान बरकती बनाम पश्चिम बंगाल सरकार का था और इस केस में भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान का मामला उठाया गया था। कोर्ट के मुताबिक अजान को इस्लाम धर्म का अहम हिस्सा माना गया, लेकिन माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर को इसका प्रमुख हिस्सा नहीं माना गया।
तो सवाल ये कि आप बिना लाउड स्पीकर के इबादत अधूरी है, कब इस पर कानून बनेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जीनत अंसारी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ बीजेपी से राहुल आनंद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जी धन्यवाद। शुरुआत जीनत अंसारी आपसे ही करूंगा, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। ये जो चल रहा है अजान पर घमासान, कितना सही है? देखिए, मैं अपनी बात जो शुरू करना चाहती हूँ तो मैं अपने चंद लफ्जों से शुरू करना चाहती हूँ कि ना तो बैर अजान से है ना हिजाब से है। इन लोगों को तो सिर्फ बैर देश के अमनो अमान से है। तो ये जो अजान है या लाउड स्पीकर का मुद्दा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ कि ये है कि देश के जो अमन चैन है उन्हें भंग करना चाहते हैं जी। जो देश का अमनो अमान है सिर्फ उसे भंग करना चाहते हैं। अब ये बताइए कि लाउड स्पीकर से अजान हो रही है तो उससे देश को क्या नुकसान है? अगर मैंने पहले भी हमेशा से सवाल पूछती हूँ, अभी भी ये सवाल पूछती हूँ, अगर देश को नुकसान है तो बिल्कुल सबसे पहले शायद मैं इसके खिलाफ एक मुहिम चलाऊंगी और लाउड स्पीकर उतरवाऊंगी। ये कोई मेरे हिसाब से कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और ये तो देखिए कि आपने जो पहले पुराण काल में भी जो माना जाता है ये कि जब आदमी सवेरे उठेगा तो वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सूरज निकलने से पहला जो उठना माना जाता है तो वो एक हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जीनत जी, वो सारी बातें आपकी सही हैं, और जो आप सवाल पूछ रही हैं कि देश के लिए कैसे नुकसानदायक है, देश के लिए नुकसानदायक ध्वनि प्रदूषण के लिहाज से इसे कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुले में लाउड स्पीकर और लोगों को संबोधित करने वाले किसी भी तरह के सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और ध्वनि प्रदूषण को लेकर एक मानक तय है कि इससे ज्यादा डेसिबल का नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले रामनवमी गई है और वहाँ पर एक हॉस्पिटल के सामने, एक हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक साइड पे लगातार वहाँ पर मतलब कि अष्टमी से लेके नवमी तक वहाँ पर जागरण चला था। और देखिए कि किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बल्कि मैंने वहाँ पर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो लोग बेचारे वो भी परेशान हो रहे थे, मरीज परेशान हो रहे थे। पर वहाँ पर नहीं, एक चीज, एक धर्म है, एक आस्था है। मैंने भी ये बात कहा कि नहीं, अगर कुछ हो रहा है जो है गलत है। अगर अस्पताल के पास इस तरह की चीजें होती हैं तो बिल्कुल गलत है। वो सब ने देख के अनदेखा कर दिया गया, बिल्कुल देख करके सोचिए अष्टमी से लेकर के नवमी पूरी रात चला है वहाँ पर। वो बिल्कुल गलत है। साध्वी प्रज्ञा भारती, क्या शोर से, मैं आ रहा हूँ दोबारा आपके पास। साध्वी प्रज्ञा भारती, मैं खुद साक्षात प्रमाण हूँ कि मैंने अपने ठीक है, हॉस्पिटल में थी। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा भारती, क्या शोर से ही भक्ति पूरी होगी? जिस तरह से जीनत अंसारी जी ने जिक्र किया कि अस्पताल के पास जगराता और लाउड स्पीकर से भजन, ये सब चीजें, क्या शोर से ही भगवान मानता है क्या? अगर लाउड स्पीकर से और शोर मचाकर ही भक्ति की जा सकती है क्या शांति से भक्ति नहीं हो सकती? देखिए, हम लोग तो केवल 9 दिन के लिए शोर मचाते हैं, पर यहाँ तो 365 दिन शोर मचता है ना जी। कितने मिनट? और इसके देश में जब हमारे प्रवचन होते हैं, हमारी भजन संध्या होती है, तो शासन प्रशासन कहता है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो हमारे लिए ही कानून क्यों केवल है? अरे मैडम, मैं तो बता रही हूँ कि मैंने तो पूरी रात देखा है, अगले दिन सुबह तक चला है हॉस्पिटल के बराबर में। उसके बाद में और अजान जो है सिर्फ ये 2 मिनट की, 1 मिनट भी पूरा नहीं होता है उसके अंदर। ये पूरी भगवान बहरे नहीं है, भगवान बहरे नहीं है, भगवान को सुनाई देता है। इतनी जोर से चिल्ला के उनकी अजान करने की जरूरत नहीं है। की औकात नहीं है तो भगवान को जगाए। ये इंसानों को जगाने की बात हो रही है। आप अपनी जबान को सही बात बोलिए कि वर्ड का अपने वर्डों को, भगवान बहरे नहीं होते हैं। ये चाहे भगवान में आप इतना ज्यादा मत बोलिए कि आप भगवान को भी बहरा बनाने लगी हैं। आप इतना बड़ी नहीं बोलिए कि भगवान बहरे। भगवान को जगाने की बात नहीं है, भगवान को जगाने की बात
की बात है। नहीं, इंसान को अगर भगवान के नाम से इंसान को कष्ट होता है तो ये प्रार्थना भगवान को भी स्वीकार नहीं है। आप तो भगवान को बहरा बता रही है। मैंने ये कहा है कि भगवान को जरूरत नहीं है जागने की, भगवान ऑलरेडी जागे हुए हैं, उनकी आंखें खुली हुई है। क्यों चिल्लाया जाता है? तो इंसानों को जगाने के लिए, इंसानों को आप इंसान को नॉलेज नहीं है, आपको जैसे नॉलेज नहीं है, आप भगवानों को आपने तो भगवान नहीं, आप मुझे नॉलेज मत बताइए, आपसे ज्यादा मुझे नॉलेज है। आपने जब भी तो भगवान को जगाने की बात कर दी, इतनी नॉलेज है आपको कि आपको बताया कि भगवान सोए हुए हैं। भगवान को चिल्ला के बुलाने की जरूरत तो नहीं है, मैंने जगाने की बात तो नहीं कही। भक्तों को आपने कहा आप गलत बात कह रही है, मैंने भगवान के लिए नहीं कहा है। जीनत अंसारी, क्या इस्लाम में ये लिखा है कि लाउड स्पीकर से अजान की जाए, क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के? ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा लाउड स्पीकर से बल्कि आजाद दी जाए। पर मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आज देश इतनी प्रगति कर चुका है जो इतने काम सारे के सारे, जैसे मेरी बहन ने कहा है कि हम लोग तो सिर्फ 9 दिन जगराता करते हैं, मैं पूरा साल, मतलब कि मैं आपको बता देती हूँ कि मुसलमानों के सिर्फ 2 त्योहार होते हैं, ईद बकरीद, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक अजान है। और जीनत अंसारी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि विषय ना तो अजान है और ना हनुमान है, विषय लाउड स्पीकर है। इस देश में, इस भारत में किसी को ना अजान से समस्या होनी चाहिए और ना किसी को हनुमान से समस्या होनी चाहिए, लेकिन समस्या किससे है? समस्या लाउड स्पीकर से है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं चाहता कि इसे धार्मिक रंग दिया जाए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, क्या लाउड स्पीकर पर चाहे जागरण हो और चाहे अजान हो, क्या सही है? देखिए, एक बात है, अगर लाउड स्पीकर से किसी को प्रॉब्लम है तो ये कहना चाहिए कि हमारा संविधान है, कानून है, उसके दायरे में जाकर के अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा है। पर ये लोग तो क्या काम करते हैं कि अपने आप कूद पड़ते हैं मैदान में कि नहीं हम लोग हैं, हम लोग हनुमान चालीसा बिल्कुल जोर जोर से पढ़ेंगे। अरे हम लोग कह रहे हैं आप बहुत जोर जोर से पढ़िए, और मैं अपने सब मुसलमान भाइयों से भी कहूंगी कि वो भी शामिल है, हनुमान चालीसा में शामिल हो वो लोग भी आकर के। तो हमारे लिए कोई हम लोग के इश्यू वाली बात नहीं है कि आप हनुमान चालीसा जोर से पढ़िए या क्या करिए इस चीज में। ये तो एक पब्लिक की बात है, अगर किसी को प्रॉब्लम है वो कानून का सहारा ले, वहाँ पे अपनी याचिका दायर करे, जो भी कुछ है। अगर वहाँ पे कोई बीमार है, ठीक है। राहुल आनंद, बीजेपी पर यह आरोप है कि महंगाई जैसे मुद्दों को भटकाने के लिए बीजेपी इन सबको तूल दे रही है। देखिए, अभी का जो विषय है हमारा जो ये विषय है ये लाउड स्पीकर को लेकर है, और ये दोनों समाज के लोगों के ऊपर लागू होता है। मैं चर्चा की शुरुआत को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि सबके लिए है, क्योंकि आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जनता देखती है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बनाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, काशी और काबा भी होगा दोस्तों, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। और ये जो मैंने बहुत बढ़िया, सैल्यूट है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। और धन्यवाद। मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे मसला मुस्लिम का हो या मसला हिंदू का हो, जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो एक लॉ पास किया था, जिसमें उन्होंने बताया था, जो 2005 का था, वो सबके लिए लागू होता है, चाहे वो मस्जिद के लिए भी होता है, वो मंदिरों के लिए भी होता है। अगर किसी यहाँ पे हम जब चर्चा के विषय में बैठे हैं तो इसमें मैं इस चीज को जरूर आपको बताना चाहूंगा कि इसमें किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए चर्चा नहीं हो रही है। ये चर्चा एक स्वस्थ वातावरण में सबके सम्मान के लिए हो रही है। हर कोई को, मुस्लिम समाज को अपने अल्लाह को याद करने की इजाजत है और हिंदू में अपने भगवान को। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम दिवाली की बात करते हैं तो उसमें अली भी सम्मिलित होती है और अली भी सम्मिलित होता है, और जब हम रमजान की बात करते हैं तो उसमें राम भी सम्मिलित होते हैं। तो हमें इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन जो एक स्वस्थ समाज और सभ्य समाज के अंदर जो परिभाषा दी गई है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, उसका अगर हम ख्याल रखेंगे तो हमें चाहिए कि अगर मंदिर से भी अगर डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो उसको भी रोकना चाहिए, मस्जिद से होता है तो उसको भी रोकना चाहिए। क्योंकि ध्वनि, अभी कुछ दिन पहले का एक रिसर्च आया था जिसमें इस चीज को बताया गया था कि ध्वनि प्रदूषण के चलते, चाहे वो गाड़ी का हॉर्न ही क्यों ना हो, उसकी वजह से लोगों में बीमारियां उत्पन्न हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। और चाहे मुस्लिम समाज के लोग जो 5 बार अनजान भी पढ़ते हैं तो उसमें भी जो
लाउड स्पीकर की जो आवाज आती है उससे भी एक तरह का वाइब्रेशन जाता है। और ये मैं नहीं कहता, मैं उनके धर्म को आघात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ डिस्टर्बेंस उनसे भी होता है, तो डिस्टर्बेंस मंदिर से भी होता है। तो एक स्वस्थ वातावरण में अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो जो एक पैमाना तय किया गया है, जो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के मुताबिक जो कमर्शियल और शांत क्षेत्रों में खास करके जो ध्वनि तीव्रता की जो सीमा तय की गई है वो 75 से 70 डेसिबल की गई है। और यही नहीं, कमर्शियल क्षेत्र में दिन की अगर बात करें तो 65 से 55 और आवासीय क्षेत्र में 55, दिन में 55 और रात में 45। अगर इसके अंतराल में अगर कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे डिस्टर्बेंस किसी को भी पैदा नहीं होगी। और हमें खास करके जो मुस्लिम धर्म के भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो हिंदू धर्म के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको एक ज्वाइंट मंच पर बैठना चाहिए। और जहां तक महंगाई का मुद्दा का सवाल है तो ये आरोप लगाने के लिए बहुत तरह की मनगढ़ंत बातें लगाई जा सकती है। इससे भारत ही नहीं विश्व भी परेशान है। जो पढ़े लिखे हैं, जो पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, उनको भी पता होता है कि महंगाई बढ़ने का रीजन क्या है। तो हम उस पर ना जाके जो अभी का जो हमारा विषय है, अगर इस पे हम चर्चा करें तो जो हम जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उस समय भारत को चुना गया था धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए। तो उसमें जब मुस्लिम समाज भी आए थे और हिंदू समाज भी आया था, इसलिए इसे कट्टरता की दृष्टि से ना देखा जाए। हमें ये दिन भी याद रखना चाहिए कि हमारे देश के ही अंदर अब्दुल कलाम आजाद जैसे व्यक्ति हुए जो एक मुस्लिम धर्म के थे, जिन्होंने भारत को मजबूत बनाने के लिए परमाणु शक्ति दिया। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ही देश की बेटी सानिया मिर्जा जो एक खिलाड़ी है वो अपने देश का ठीक है। साध्वी प्रज्ञा राहुल आनंद ने कहा कि दोनों धर्मों के लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दोनों धर्मों के लोगों को आगे बढ़कर आना चाहिए और इन पर लगाम लगानी चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। पहले जीनत अंसारी आऊंगा मैं आपके पास, पहले साध्वी प्रज्ञा। जीनत अंसारी आऊंगा आपके पास, साध्वी प्रज्ञा जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि दोनों धर्मों के लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए और मंच पर आकर, सही बात है, लेकिन इनिशिएटिव लेने को तैयार क्यों नहीं है? 1 to 1 क्यों चल रहा है कि आप अजान लाउड स्पीकर पर करेंगे, हम हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर पढ़ेंगे? आगे आए, इनिशिएटिव लें और साथ में मिलकर सामंजस्य बैठाकर इस पर रोक लगाएं। ये क्या है 1 to 1 कि आप करेंगे तो हम भी करेंगे? देखो अभी ये पता नहीं चलता है कि कितने लोगों को प्रातःकाल जो कष्ट होता है, अब वो हनुमान चालीसा से भी दिक्कत आ रही है ना लोगों को, वो भी तो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि भाई इतनी जोर जोर से क्यों किया जा रहा है। तो ये बताने के लिए उत्तर दिया जा रहा है। पर एक चीज है कि अभी तक भी कोई केस आपके सामने आया है किसी मुस्लिम ने ये कहा हो कि मुझे हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम है? साध्वी प्रज्ञा, चलिए उन तक आवाज नहीं पहुंच रही जी। साध्वी प्रज्ञा आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, क्या बोले? जीनत अंसारी जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा केस आया है कि अभी तक जिसमें किसी मुस्लिम ने कहा हो कि उन्हें हनुमान चालीसा से समस्या है? समस्या नहीं है तो फिर मुद्दा क्यों उठ रहा है? आप लोगों ने कहा है कि भाई लाउड स्पीकर को लेकर के सिर्फ आप लोग जो है, जैसे मेरा छोटा भाई कहना चाहिए, राहुल ने जितनी छोटी उम्र उतनी उच्च विचार। मैं ऐसे भाई को, ऐसे मेरे बच्चों को मुझे लगता है कि शायद। लेकिन जीनत अंसारी ये भी तो बताइए कि चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो चाहे हिंदू धर्म के, जो सवाल मैंने साध्वी प्रज्ञा से पूछा वही आपसे पूछ रहा हूं, आगे आकर इनिशिएटिव लेने को तैयार क्यों नहीं है आप? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आते क्यों नहीं है, सवाल ये है। बात यह है कि देखिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इसके अंदर जिनको जो लोग एक पद पे बैठे हुए हैं ना, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से कि मुसलमान सही हो जाए या मेरा हिंदू भाई सही हो जाए। वो लोग ये चाहते ही नहीं है, इसलिए वो आगे आकर के कोई भी डिसीजन लेने में या कुछ भी काम करने में बिल्कुल नहीं। तो फिर ये देश की जो बेरोजगारी है, ये मुद्दों से भटक करके हिंदू मुसलमान तो आखिरकार फिर कौन करेगा ना? फिर तो उन लोगों का तो फिर। लेकिन जीनत अंसारी, ये जिम्मेदारी तो उन लोगों की बनती है ना जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा, चाहे महात्मा कहें या मौलवी कहें, ये कहने को तैयार है। वो लोग आगे क्यों नहीं आते? वो लोग चाहते ही नहीं है ना, वो लोग चाहते ही नहीं है। तो इसमें तो हम पब्लिक को सामने, अब हम लोग यहाँ पे बैठ करके आपस में घमासान करने लगते हैं। तो अगर वो लोग नहीं चाह रहे हैं तो मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों
आपके लिहाज से अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिए जाए तो कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, पर मैं एक चीज समस्या कोई नहीं है, पर मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइलों में इतनी खो गई है कि वो सुबह को उठना चाहती नहीं है, जिसमें से देखिए कि जिसमें आप देखिए हेल्थ इश्यूज जितने भी लेकिन जीनत अंसारी, अजान के लाउड स्पीकर से कोई सुबह नहीं उठेगा। नहीं, वो एक चीज है ना, जब होता है तो उसमें जो उसकी जो मीनिंग होते हैं, एक चीज ये है ना कि अगर कभी तसल्ली से अगर आप सुनेंगे तो जैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उसमें से बुलाते हैं तो उसमें कहते हैं कि आइए आप तरक्की, हमारे यहाँ पे लोग मुर्गे की बात से उठ जाते हैं तो लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। मेरे के लोग मुर्गे की बात से उठ जाते थे। उसके हाँ, वो जब की बात थी जब मुर्गे के पार्ट, जब मुर्गा आवाज, पहले लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं थी, सुबह मुर्गा बोलता था, लोग जाग जाते थे, जगाने का काम मुर्गा करता था। मैडम अब तो बहुत तरक्की कर लिया साइंस ने, बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है, हर चीज हो चुका है। पहले अब ये मुर्गा कहाँ रहे हैं बताइए, कि जो लाउड स्पीकर क्या करे अब वो चीज, उसको भी जगाने के लिए उठाना पड़ेगा, लोगों ने समाज कर दिए तो उसको लाउड स्पीकर का सहारा लेना। ठीक है राहुल आनंद, आपकी ही पार्टी के लोग कहते हैं कि काशी को काबा मत बनाओ, आप ही पार्टी के लोग विरोध करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं किसी रैली में होते हैं, हमने कई बार देखा है, और अगर उस वक्त अजान हो जाती है तो वो उतने वक्त के लिए अपना भाषण बंद कर देते हैं। आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी ऐसा ही किया। अगर आपकी पार्टी के शीर्ष नेता इस तरह से सम्मान दे सकते हैं तो ये आपकी पार्टी के लोग काशी से काबा बनाने वाली बात क्यों करते हैं? देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक चर्चा में इस बात को कहा था, और किसी भी धर्म के लोगों की उनकी आस्था होती है, और किसी को भी आस्था को आघात कर आप अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये समझना हमारे समाज को और हमारे नवयुवक को काफी आवश्यक है कि जो चीजें धर्म में गलत है तो उसको गलत भी कहना चाहिए। अगर जिस दिन हम ये कर लेंगे, जो अभी हमारे चर्चा में जो शामिल है हमारे साथ, अगर सब लोग अपनी अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो मैं कहता हूं कि ये वही हिंदुस्तान होगा जो विश्व गुरु भी बनेगा। और मैंने इसीलिए इस एग्जांपल को दिया कि हम हर वक्त उस चीज को क्यों बोलते हैं कि जब हमारी देश की जब आजादी हुई थी तो एक मुस्लिम ने फर्श पे सोकर अपनी रातें और दिन को बिताया था, ये कहकर कि जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। तो हमें जो मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, उनको अपने ऊपर लगाम लगाना चाहिए। जो मस्जिद है, मदरसा है, उसमें बच्चों को जो पढ़ने के लिए भेजते हैं उसको ठीक है राहुल, मंदिर को शिक्षा के लिए उपयोग करना चाहिए। ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया जीनत अंसारी, और बहुत बहुत शुक्रिया साध्वी प्रज्ञा जी आपका तमाम बातचीत के लिए। तो अजान पर घमासान लगातार चल रहा है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि अजान और हनुमान पर घमासान की जरूरत क्यों है? क्यों कानून का पालन नहीं किया जा रहा? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है? और जो धर्म की ठेकेदारी करते हैं, अपने आप को धर्म के प्रति बहुत ज्यादा वो बताते हैं कि हम धर्म के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग आकर अगर सही समझते हैं, उन लोगों को अगर लगता है कि वो इन मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, उन सभी धर्म गुरुओं को सामने आना चाहिए और इस पर संयुक्त रूप से जो देश के लिए बेहतर हो, जो पर्यावरण के लिए बेहतर हो, उस पर आकर एक फैसला करना चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।